जोते या सिमरन मर्डर मिस्ट्री केस। हरियाणा के पानीपत से एक साथ दो लड़कियों के गायब होने की दिल दहला देने वाली कहानी। अक्सर लोग क्राइम शो या फिर क्राइम न्यूज देखकर क्राइम करने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन शायद वो लोग क्राइम शो का आखिरी हिस्सा देखना भूल जाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि देर सवेर पुलिस अपराधियों को पकड़ ही लेती है, जिसके बाद उनका हश्र बहुत बुरा होता है। तारीख थी 5 सितंबर 2017 और इस तारीख को हरियाणा के पानीपत से एक साथ दो लड़कियां गायब हो जाती है, मगर पानीपत पुलिस इस केस का महज 3 दिन में ही खुलासा कर देती है, जिसके बाद इस केस की जो कहानी सामने आती है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या थी ज्योति या सिमरन मर्डर केस की कहानी? क्यों एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारा गया? आखिर इसके पीछे आरोपियों का मकसद क्या था? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 20 साल की सिमरन हरियाणा जिले के पानीपत की रहने वाली थी और पानीपत के एसडी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। सिमरन की रुचि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और नाच गाना नाटक सभी में थी और इसीलिए कॉलेज में होने वाले हर एक प्रोग्राम या एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। दूसरी तरफ इसी कॉलेज में कृष्ण नाम का लड़का भी पढ़ाई कर रहा था, जो कि बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इसके साथ ही कृष्ण एसडी कॉलेज में एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम का इंचार्ज भी था। लेकिन 1 अगस्त 2017 को कृष्ण कॉलेज के सभी स्टूडेंट को ये कहता है कि अब वो कॉलेज नहीं आएगा, इसीलिए उसे एनएसएस के नए इंचार्ज के लिए 2 कैंडिडेट की जरूरत है, जिसमें एक लड़का और एक लड़के की जरूरत है। इसके बाद कृष्ण कॉलेज में एनएसएस के इंचार्ज के लिए 2 स्टूडेंट की तलाश शुरू कर देता है। कृष्ण की ये तलाश बीकॉम फाइनल ईयर के मंजीत और बीए सेकेंड ईयर की सिमरन पर खत्म हो जाती है। 1 अगस्त से 5 सितंबर इस एक महीने में कृष्ण ने मंजीत और सिमरन को सारा काम समझा दिया और इस काम के दौरान तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद तीनों कभी कभी कॉलेज टाइम में घूमने का प्लान भी बना लेते थे। इसी दौरान एक दिन कृष्ण ने मंजीत और सिमरन से ज्योति की मुलाकात करवाई। ज्योति, जो कि कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी और आर्या कॉलेज की बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ज्योति और कृष्ण की मुलाकात लगभग 2 साल पहले कॉलेज के एक सेमिनार के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और इनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। सिमरन और मंजीत से दोस्ती होने के बाद ज्योति अक्सर उससे मिलने एसडी कॉलेज आती थी। तो बात है 3 अगस्त 2017 की, जब कॉलेज में एक ड्रामा कंपटीशन के आयोजन का अनाउंसमेंट किया गया। इस ड्रामा कंपटीशन के बारे में कृष्ण को पहले से ही पता था और जब इसके आयोजन का अनाउंसमेंट किया गया तो उसने मंजीत और सिमरन के साथ एक ड्रामे में परफॉर्म करने के लिए अपना नाम दे दिया। नाम तो लिखवा दिया गया, लेकिन अब बारी थी रिहर्सल की, जिसके लिए 5 अगस्त शाम की 6 बजे कृष्ण ने मंजीत और सिमरन को जीटी रोड स्थित गौशाला मंदिर बुलाया, जहां एक कमरा भी बना हुआ था। दरअसल उस मंदिर के पुजारी कृष्ण के जान पहचान के थे, तो उसने उस पुजारी से कमरे की चाबी ले ली। लेकिन 5 अगस्त रात 9 बजे जब मंदिर के पुजारी उस कमरे पर ताला लगाने आते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल जाती। दरअसल उस कमरे के अंदर उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसके बाद पुजारी शोर मचाकर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जल्द ही इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। 20 मिनट के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़के की लाश मिलती है। लेकिन उस लाश को पहचाना नहीं जा सकता था, क्योंकि लड़के के चेहरे को एसिड डालकर जलाया गया था। पुलिस पूरे कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें मृत लड़के का फोन, उसके कॉलेज का आईडी कार्ड बरामद होता है,
जिससे लड़की की पहचान आर्य कॉलेज में पढ़ने वाली ज्योति के रूप में होती है। पुलिस उस मोबाइल से ज्योति के घर पर फोन करती है और उसके माता पिता को बॉडी की शिनाख्त के लिए थाने बुलाती है। हालांकि लाश का चेहरा तो बुरी तरह जल चुका था, इसीलिए परिवार के लोगों ने कपड़ों और घड़ी के आधार पर लाश की पहचान उनकी बेटी ज्योति के रूप में की, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को ज्योति के परिवार को सौंप दिया गया और परिवार ने लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। खैर, पुलिस अब इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर किसी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो आसपास के थानों में भी फोन करके इसकी जानकारी और गुमशुदा व्यक्ति का फोटो भेजा जाता है, ताकि गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने में आसानी हो या फिर कोई डेड बॉडी मिले तो उसकी शिनाख्त आसानी से हो सके। एक ऐसा ही कॉल ज्योति मर्डर केस को सुलझा रहे इंस्पेक्टर के पास आता है, जो कि पास के पुलिस स्टेशन से था। दरअसल वो बताते हैं कि 5 अगस्त को एक 20 साल की लड़की जिसका नाम सिमरन है, अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसके साथ ही उसकी फोटो भी उस थाने में भेज दी जाती है। खैर, पुलिस फिर से अपना ध्यान ज्योति मर्डर केस पर लगाती है, मगर उन्हें हैरानी होती है कि एक ही दिन में एक ही इलाके से 2 लड़कियां एक साथ घर से गायब हो जाती हैं। कहीं दोनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं था। यही जानने के लिए पुलिस ज्योति के घर वालों से पूछताछ करती है और उन्हें सिमरन का फोटो दिखाती है, लेकिन वो सिमरन के फोटो को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगने पर पुलिस ने ज्योति के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि एक नंबर पर ज्योति अक्सर बात करती थी और वो नंबर उसके प्रेमी कृष्ण का निकला। इस जानकारी के बाद पुलिस कृष्ण के घर पहुंची, लेकिन 5 तारीख सुबह कॉलेज निकलने के बाद कृष्ण घर नहीं आया। इसीलिए पुलिस टीम कृष्ण के कॉलेज पहुंची, लेकिन कृष्ण वहां भी नहीं था, बल्कि 5 तारीख सुबह 11 बजे से उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की तो पता चला गायब हुई सिमरन उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। इस जानकारी के बाद पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि सिमरन और ज्योति केस का आपस में कोई लिंक जरूर है। तभी पुलिस टीम के पास मंजीत आया और उसने इंस्पेक्टर को बताया कि कल मंजीत ने उसे और सिमरन को जीटी रोड गौशाला मंदिर बुलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश समय पर नहीं जा पाया। मगर जब बाद में गया तो वहां पर कोई नहीं था। ये सुनकर तो पुलिस ने यह अनुमान लगा लिया कि सिमरन और कृष्ण ने ज्योति की हत्या कर दी और दोनों शहर से फरार हो गए। पुलिस ने कृष्ण और सिमरन की खोज में पूरे शहर में मुखबिरों को काम पर लगा दिया। तभी 8 सितंबर को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि कृष्ण किसी लड़के के साथ शिमला के किसी होटल में रुका हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शिमला की लोकल पुलिस की मदद से शिमला के हर होटल की तलाशी ली और आखिरकार एक होटल में कृष्ण मिल ही गया। पुलिस और ज्योति के माता पिता जब कृष्ण द्वारा ठहरे हुए कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा किसी लड़की ने खोला और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति थी। जी हाँ दोस्तों, जिस मृत ज्योति मर्डर केस के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात मशक्कत कर रही थी, वो तो अपने प्रेमी के साथ मजे में थी। तो अब सवाल ये था कि ज्योति जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? अब इसका जवाब तो ज्योति और कृष्ण ही जानते हैं। दोनों से पुलिस वैन में ही पूरी कहानी पूछ ली गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ज्योति के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि कृष्ण दूसरी जाति का था। हालांकि परिवार की बात मानकर ज्योति ने तो कृष्ण को छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर कृष्ण ज्योति को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी दौरान ज्योति ने एक क्राइम शो देखा जो उसकी जिंदगी पर आधारित था और इसीलिए दोनों ने प्लान बनाया कि उसके जैसे दिखने वाली लड़की का कत्ल कर दिया जाए ताकि ज्योति के माँ बाप कभी ज्योति को ना ढूंढे, और इसी काम के लिए उन्होंने सिमरन को चुना। मगर एक सवाल अभी भी था,
आखिर इन सब में मंजीत का क्या रोल था? क्या ये दोनों मंजीत पर सिमरन के मर्डर का इल्जाम डालना चाहते थे या कहानी कुछ और थी? दरअसल मंजीत कृष्ण की तरह दिखता था, तो ज्योति और कृष्ण का प्लान था मंजीत और सिमरन को एक साथ मार दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि मरने वाले कृष्ण और ज्योति है। मगर उस दिन किस्मत ने मंजीत का साथ दिया और वो मंदिर पहुंचने में लेट हो गया, जिससे ज्योति और कृष्ण उसे मार नहीं पाए। ज्योति को उन्होंने पहले ही नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसके बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी और चेहरे को तेजाब से बिगाड़ दिया गया। दोनों को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर किस्मत देखिए, साल 2020 में कृष्ण की जेल में ही टीबी की बीमारी से मौत हो गई और साल 2021 में ज्योति को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।